आज के इस लेक्चर में हम टेंजेंट वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेंजेंट वेक्टर क्या होता है। टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट टी ऑन द कर्व, ऑन एनी कर्व। सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी कर्व है, उसके ऊपर हमारा टेंजेंट वेक्टर क्या होगा। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू टी represents vector equation represents vector equation of some curve, यानी कि आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई वेक्टर इक्वेशन करता है किसी भी कर्व्स की। सो देयरफॉर dr अपॉन dt यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t is a vector tangent to the curve at any point t। सो यानी कि इस वेक्टर इक्वेशंस का, यानी कि जो वेक्टर हमारे पास दिया गया है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टी यहाँ पे कोई वेरिएबल है, किसी भी पॉइंट टी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसको क्या कहलाएगा, वेक्टर टेंजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर टेंजेंट। कि यूनिट वेक्टर टेंजेंट हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। द यूनिट वेक्टर टेंजेंट एट एनी पॉइंट टी, द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट टी, एट एनी पॉइंट टी, कि टी हमारे पास कोई पॉइंट है ऑन द कर्व is dr upon dt and this divided by magnitude of dr upon dt on any curve is dr upon dt, यानी कि टेंजेंट वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। नेक्स्ट है वेलोसिटी। नेक्स्ट है वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement at any time t, at any time t is called velocity, is called velocity, यानी it is a vector quantity, it is a vector, it is a vector quantity, यानी कि that is हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। सपोज कीजिए और कोई हमारे पास वेक्टर है, सो डी आर अपॉन डी टी हमारे पास क्या कहलाएगी, वेलोसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय वी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, यानी कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर आर दिया गया है, किसी कर्व पे पोजीशन वेक्टर आर है, तो उसकी हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो हम वहां से क्या फाइंड आउट करेंगे कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity at any time
at any time t is called acceleration, it is a vector quantity। और ये भी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या फर्क है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी होगा तो वेलोसिटी होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज का मतलब कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डी टू, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि डी वी अपॉन डी टी, यानी कि वेलोसिटी का जो हमारे पास वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी। और v हमारे पास अगेन किसके इक्वल था, ये था हमारे पास डी आर अपॉन डी टी के। तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। नेक्स्ट है हमारे पास कि वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास एक रिमार्क है, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर a वेक्टर is given by v वेक्टर इंटू में a वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, यानी कि this denoted by v वेक्टर and this is the denoted by v वेक्टर because it is a वेक्टर क्वांटिटी। है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आएगी यहाँ पे, तो v वेक्टर इंटू में a वेक्टर ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, वेयर v वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। सेकेंड है हमारे पास एक्सेलरेशंस ऑफ द मूविंग पॉइंट एट टाइम t इज कॉल्ड इन द डायरेक्शंस, यानी कि एक्सेलरेशंस इन द डायरेक्शन ऑफ any vector a vector is given by so किससे होगी, f vector dot a vector divided by magnitude of a vector, here f vector is the acceleration, यानी कि d v vector upon dt is equal to and this is again d to r vector upon dt square। ये दोनों के दो फॉर्मूले हमारे पास इन डायरेक्शन के आगे क्वेश्चंस सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे कि वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर की डायरेक्शंस में निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये वाला। अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये। सो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x is equal to t cube plus 1, y is equal to t square, z is equal to 2t plus 5, where t is time. Find the component of velocity and accelerations at t is equal to 1 in the directions of this vector। यानी कि ये हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है, यानी कि हमें क्या वेलोसिटी किसकी अलोंग निकालनी है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस वेक्टर्स की डायरेक्शंस में। सो लेट r vector be the position vector of the particle at time t, then तो तब हमारे पास क्या होगा, then r vector is equal to हमारे पास होगा r vector is equal to x I plus y j plus z k। so this imply ये किसके इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे, this is equal to x था t क्यूब, यानी कि t क्यूब प्लस 1 I प्लस t स्क्वायर j प्लस 2t प्लस 5k, ये आ गया हमारे पास r वेक्टर। सो देयरफॉर
वेलोसिटी इज, सो वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होगी, v वेक्टर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, डिफरेंशिएट ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू t, 3t स्क्वायर i प्लस 2t j और इसकी प्लस 2k, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। सो देयरफॉर एट किस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करनी है, एट t इज इक्वल टू 1। सो वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास एट t इज इक्वल टू 1 पे 3i प्लस 2j प्लस 2k, दिस इज द वेलोसिटी। और हमें ये वेलोसिटी किसकी डायरेक्शन में निकालनी है, गिवन वेक्टर जो हमारे पास है क्वेश्चंस में, इस वेक्टर के अलोंग निकालनी है। सो देयरफॉर इफ a cap is a unit vector in the direction of vector a vector, यानी कि इन द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर हमारे पास गिवन था इस क्वेश्चन में i प्लस j प्लस 3k, यानी कि इस वेक्टर की हमें डायरेक्शन में निकालना है जो गिवन क्वेश्चन में हमारे पास है। सो देन a कैप इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, यानी कि दिस इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 3k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से i प्लस j प्लस 3k डिवाइड बाय रूट 11। So next, therefore component of velocity in the directions of vector a vector is d, यानी कि velocity into में a cap, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ a। तो यहाँ पे ये हमारे पास velocity वेक्टर है और ये वो वेक्टर जिसकी हमें डायरेक्शंस में इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 6 3, सो ये हो जाएगा टोटल 11 अपॉन 11 रूट 11। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू रूट 11, यानी कि हमारे पास जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के इन द डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर वो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से रूट 11। तो सिमिलरली हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन d2r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि dr अपॉन dt क्या है हमारे पास, ये था 3t स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 6ti प्लस 2j, यानी कि 2t 2j एंड दिस इज कांस्टेंट, सो g, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ दिस एट पॉइंट t इज इक्वल टू 1, एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 6i प्लस 2j 0k। So therefore similarly component of acceleration in the direction of a vector is किसके इक्वल आएगा, acceleration into में a cap, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस। So 6 into में 1 6 प्लस 2 into में 1 2 एंड k का कंपोनेंट यहाँ पे 0 है, तो 0 into में 3 0 रहेगा। सो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 अपॉन रूट 11, यानी कि 8 अपॉन रूट 11। सो यानी कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, जो गिवन ए वेक्टर का वो क्या आ जाएंगे 8 अपॉन रूट 11, और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शंस ऑफ गिवन वेक्टर इज इक्वल टू रूट 11।